मेरी बहनों क्या कहा था बहनों से? इनने कहा था बहुत साल पहले 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे हर बहन को। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? जोर से बोलो मेरी बहनों, कहा था कि नहीं? दिए क्या 5 साल 2000 रुपया? ऐसे कहा को जरा पूरे बहनों को सुनाओ, दिए थे क्या? कहा 2000 रुपया महीना। 4 साल 10 महीना दिया ही नहीं। और जब चुनाव आ गए तो हेमंत सोरेन आ गए, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो। टुकड़ा डालने आया है क्या? कहा था 2000 रुपया महीने का। अच्छा बताओ भैया, कोई गणित जानता हो? 5 साल 2000 रुपया महीना देते तो कितने रुपया मिलते एक बहन को? कोई लगाओ जरा हिसाब। 12 पंजे 60, 1000 में 60,000 तो 2000 में 1,20,000। बोलो होते कि नहीं? अब 1,20,000 में से 2000 पकड़ा दिए, 1,18,000 खा गए हेमंत और जेएमएम और कांग्रेस वाले। बोलो सही बात है कि नहीं? अब चुनाव आए तो पटियाले आए, 1000 ले लो, 1000 ले लो। हमरे बलवा बेईमान हमें पटियाले आए हैं। पहले 1,18,000 का हिसाब दो, उसके बाद बात करना। ये झूठे लोग जनता को ठगने वाले लोग हैं। मेरी बहनों, आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को जारी किया है। हमारे नेता अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। और आज बहनों की सभा में कह रहा हूं मेरी बहनों, छत्तीसगढ़ से केदार कश्यप जी यहां आए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर योजना बनाई, लाडली बहना योजना। सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बहनों के खाते में पैसा किसी ने डाले तो इस मामा ने डाले, भैया ने डाले। और कभी 1 महीना भी नागा नहीं हुआ, लगातार पैसे जा रहे हैं। और उसी योजना के बारे में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने वचन दिया कि हम भी पैसे डालेंगे। योजना का नाम क्या दिया था? महतारी बंधन योजना। ये केदार जी बैठे छत्तीसगढ़ से आए, पड़ोस में ये। छत्तीसगढ़ में भी बहनों के खाते में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं। उड़ीसा में बहनों के खाते में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे गठबंधन की, उन्हें बनाई लाड़की बहना योजना। बहनों के खाते में पैसा डाले जा रहे हैं 1,500 रुपया महीना। और सुन लो मेरी बहनों, ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे ही हमारी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार बनते ही हर बहन के खाते में 2100 रुपया महीना डाले जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, लाडली बहनों की किस्त में बढ़ोतरी करने का वादा कर दिया है। अब बहनों को 1250 रुपये नहीं बल्कि पूरे 2100 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करें, क्योंकि इस कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भी आगे बड़ा ऐलान किया है। तो सुनते हैं उनका पूरा भाषण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये भारतीय जनता पार्टी का वचन है। और तारीख भी तय कर दी है। कोचे मुंडा जी अभी बता रहे थे, आज बता के जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में हम हर महीने की 10 तारीख को पैसा डालते हैं। और यहां भी हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए डाले जाएंगे। 11 तारीख को। कितनी तारीख को डाले जाएंगे? हर महीने की 11 तारीख को सीधे खाते में 2100 रुपया आएंगे, ताकि मेरी बहन की जिंदगी संवर सके। गरीब बहना को अगर 1,500-2,000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। लेकिन ये मोदी जी का प्रण है, भारतीय जनता पार्टी का वचन है। बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लेंगे।
मैंने मध्य प्रदेश में अपनी बहनों से पूछा कि लाडली बहना योजना से क्या फायदा हुआ, तो बहनों ने कहा भैया सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। आजकल सास बड़ी प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए। सास का प्रेम बढ़ गया। और कई बार तो वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पप्पू की मम्मी बोले घर में ही इज्जत बढ़ गई है। मेरी बहनों तुम्हारा मान और सम्मान बढ़ा है, और इसलिए गो दीदी योजना हम झारखंड की धरती पर बना रहे हैं। और इतना नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन दिए। और अब भाजपा का फैसला है कि रसोई गैस की टंकी केवल 500 रुपया में देंगे, और दिवाली जैसे त्योहार पे 2 फ्री में ही देंगे, ताकि बहनों के त्योहार ढंग से मन सके, अच्छे से मन सके। और एक बात और सुन, तो जो मुंडा जी भी कह रहे थे, मैं कृषि मंत्री तो हूं ही, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं मैं। गांव में गरीबों के घर बनाने का जिम्मा भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है। और इसलिए मामा ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में आए, नोट कर लेना, जिनके कच्चे मकान हैं उन सबको 5 साल के अंदर पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा। बताओ मेरी बहनों और भाइयों, सबके पास रहने के लिए पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? क्यों हम टूटी टपरिया में रहे? हमको भी जीने का हक है, हमको भी मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे प्रधानमंत्री जी देंगे, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपया और झारखंड की सरकार मिलाएगी, ताकि घर अच्छे से सजा और संवार सको और हमारे बच्चे भी अच्छे मकान में रह सके, कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो मुझे पता नहीं, मंदिर में जाके पूजा अर्चना करोगे तो भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, व्रत और उपवास रखोगे तो भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे, ये मैं नहीं जानता। लेकिन वो कहते थे कि दीनों की सेवा अगर कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, गरीबों की सेवा कर ली, तो गरीबों की नी आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। वो कहते थे दरिद्र ही हमारा नारायण है और गरीब ही हमारा भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आवास योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है हर गरीब के पास पक्का मकान होगा और उनको 1,20,000 रुपए तो मिलेंगे। उसके अतिरिक्त शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से भी 1 लाख रुपए प्लस में बढ़ा के मिल सकता है, उन्होंने यह वादा भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने रोजगार के अवसर नौजवानों को देने की बड़ी घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से वीडियो देख रहे हो। धन्यवाद।